डियर सीयूटी एस्पिरेंट सक्सेस क्लब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले माफ़ी कि ये वीडियो लाने में 2 से 3 दिन का डिले हो रहा है। डिले होने का एक रीज़न ये था कि आप सभी के पास एक सही इन्फॉर्मेशन डेटा एनालिसिस करने के बाद लाया जाए। तो ये जो इस वीडियो में हम लोग जितनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो डेटा कलेक्ट करने में, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन डेट, कितनी सीट है, क्या फी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में हमारी टीम को थोड़ी सी टाइम लगी और थोड़ी सी डिले कुछ हो गया कुछ और भी रीज़न से। तो 16 सितंबर को जो रिजल्ट आया था आप लोगों का सीयूटी यूजी 2022 के कोर्स इंट्रांस एग्ज़ाम का, तो उस रिजल्ट आने के बाद हमारे सक्सेस कप टीम को बहुत सारे कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे थे। बच्चों का मेनली 2 प्रॉब्लम था। मैं उस 2 प्रॉब्लम को आप लोगों के पास डिस्कस करने वाला हूँ अगले स्लाइड में कि क्या क्या प्रॉब्लम था। सीयूटी रिजल्ट 16 सितंबर आने के बाद स्पेशली बच्चों का 2 ही प्रॉब्लम था, और जिस बच्चे पे हमें ढेर सारे कॉल और मैसेज आया। तो पहले ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी तो अप्लाई कर दिया, जो भी उनको मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना था इन्होंने यूनिवर्सिटी अप्लाई कर चुका है। और मान लीजिए अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में उसको 2 कोर्सेज हैं, मैं अगर एग्जांपल के लिए समझाऊं तो कोई कोर्स एक्स है और दूसरा कोई कोर्स वाई है। ये 2 कोर्स बच्चों को पसंद था कि उसे एडमिशन्स लेना था, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई कर दिया, लेकिन इस कोर्स एक्स के लिए मान लेते हैं कि 5 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना था और कोर्स वाई के लिए 6 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना था, डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना था। बट बच्चे से गलती हुई फॉर्म भरने से, अब उनके जो भी फॉर्म साइबर कैफे से फॉर्म भरा गया हो या कहीं से भी, मतलब जो गलती हो गई अब उस पर तो बात नहीं हो सकती क्योंकि एग्ज़ाम का तो रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब गलती हो चुकी तो उस पर कोई क्या किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कोर्स एक्स के लिए 5 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना था, कोर्स वाई के लिए 6 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना, तो आप इसमें किसी ने बच्चे ने 3 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 4 दिया और किसी ने 5 दिया, किसी ने 7 भी डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया, कुछ बच्चे ने 10-11 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आपके जो मनपसंद यूनिवर्सिटी के मनपसंद कोर्स में आपको एडमिशन्स लेना था, अगर आपने उनके सारे एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें आपके एग्ज़ाम स्कोर अच्छा है तो आप उसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या होगा, पहला प्रॉब्लम ये था। और दूसरा मेन इशू ये था कि उन्होंने अगर मान लेते कोर्स एक्स के लिए 5 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए तो पाँच डोमेन सब्जेक्ट दिए हैं, 6 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए तो 6 डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने डोमेन सब्जेक्ट को अप्लाई तो किया है लेकिन यूनिवर्सिटी ही अप्लाई नहीं कर पाई। वो दिक्कत ये हो गई। ये 2 मेन प्रॉब्लम था, यूनिवर्सिटी नॉट अप्लाइड। डोमेन सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया, एग्ज़ाम भी दिया, मार्क्स भी अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी नॉट अप्लाइड। तो अभी आंसर के आने के बाद एनटीए ने यूनिवर्सिटी ऐड करने का 2 दिन का फिर से मौका दिया था, जिसकी हमारी तरफ से नोटिस और वीडियो भी लाया गया था कि आप यूनिवर्सिटी फिर से ऐड कर चुके हैं। अगर अभी तक यूनिवर्सिटी आपने ऐड नहीं किया तो आप इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये गलती हो चुकी है। मतलब अगर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी मतलब बाद में क्या करे इसका कोई कुछ नहीं है, बट ये गलती हो चुकी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ही अप्लाई नहीं की तो आप तो उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। बट आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया और डोमेन सब्जेक्ट आपने कुछ कम रखा, तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है। दूसरे इस पहले प्रॉब्लम का कुछ एक अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी मतलब सेम कोर्स के लिए आपकी जो मनपसंद कोर्स एक्स और कोर्स वाई था, अगर वो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की जा रही है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ऑफ़र की जा रही है ये कोर्स, और उस यूनिवर्सिटी के दूसरी यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट 5 नहीं चाहिए, 5 से कम चाहिए, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए तो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। मैं आगे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में बीए एलएलबी के लिए 6 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। तो अब बच्चों का दिक्कत ये था कि वो तो 6 डोमेन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम ही नहीं दिए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में तो आप एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 में से 4 या 5 या 3 अगर एग्ज़ाम दिए तो वो जो 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा किसी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई किया था तो आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, वहाँ पे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि अभी हमारे इस वीडियो में स्पेशली हम लोग BLLB के कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी BLLB के कोर्स को ऑफर कर रही है। तो सबसे पहला हमारा आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो बनारसी उत्तर प्रदेश पे, और इसकी सबसे खासियत बात है कि हमेशा ये टॉप 10 में रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब कभी 3rd 4th 5th, और इस साल इसकी रैंकिंग 6th है। और आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग डेट हमारी टीम के द्वारा लिखा होता है, ये काउंसलिंग डेट अपना मानिए, इसको रजिस्ट्रेशन डेट मानिए। थोड़ी हमारी टीम से गलती हुई है, ये मतलब काउंसलिंग एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट है 20 सितंबर से 26 सितंबर तक, और इसकी यहाँ पे BHUonline.in पे स्टार्ट होगा, इसका एडमिशन पे स्टार्ट हो चुका है। और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमें कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो स्पेशली सब्जेक्ट मैटर को था कि आपने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है तो आपको किस बेसिस पे एडमिशन्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए। आप BHU के BA LLB कोर्स में BA LLB के कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे एक लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में आपने किसी भी एग्जाम में दिया, बस कोई एक, दोनों नहीं, आपका इंग्लिश या हिंदी में जो बेस्ट है, अगर दोनों दिए तो आपका जो बेस्ट है आपको वो प्रेफर किया जाएगा। और एक लीगल स्टडीज होना चाहिए और तीसरा जनरल टेस्ट होना चाहिए। जनरल टेस्ट में आपका एग्ज़ाम देना चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्कोर को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले अभी इंट्रोडक्शन के वीडियो में कहा था, आपने 5 से 6 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया, बट अगर आपको BHU BA LLB में आपको एडमिशन चाहिए तो बस इस 3 सब्जेक्ट के स्कोर कार्ड को मार्क्स को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा है तो आपको BHU में BA LLB में अप्लाई करना चाहिए। और टोटल सीट यहाँ पे 74 सीट है मेन कैंपस में। और फीस जो है इसका 60,000 रुपये सालाना है, मतलब ये सेमेस्टर नहीं, ये एनम में 60,000 पर एनम है। तो चलते हैं हम लोग अगले यूनिवर्सिटी के देखते हैं कि और दूसरी यूनिवर्सिटी कहाँ जो ऑफर कर रही है। दूसरी यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF रैंकिंग 55 है, 55, और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। उसके बाद फिर अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं एक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होगा एडमिशन्स लेने की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ होगी, पहले आप उसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशंस डेट मैं जो ये डिस्कस कर रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशंस डेट है, मतलब कि आप उसकी वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करेंगे कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये डेट है 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप वहाँ रजिस्ट्रेशंस करेंगे। इसके बाद 1 से 2 दिन के बाद वो जो भी सब्जेक्ट कम्युनिकेशन वो ऑफर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के मतलब डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा उन बच्चों को, अगर आप प्रेफर करते हैं, अगर आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 दिन का पेमेंट करने का टाइम दिया जाएगा कि आप इस कोर्स में एडमिशन्स के लिए 2 से उनकी जो भी सेमेस्टर फीस आप पे करके एडमिशन्स ले सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 60 सीट है और 60 सीट में 60 बच्चों को कैटेगरी वाइज जनरल EWS OBC SC ST PWD वाइज कैटेगरी वाइज 60-60 का डिस्ट्रीब्यूशन करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और उसमें मान लेते हैं कि 60 में से 40 बच्चों ने एडमिशन्स ले लिया और 20 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, मतलब सीट खाली रह गई, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर उसमें अगर कुछ सीट खाली रहती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट। इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो 3 बार मेरिट लिस्ट बनाएंगे, 4 बार या 5 बार, जब भी बनाए। उसके बाद अगर उसके बाद भी सीट बच जाती तो स्पोर्ट राउंड ऑन द स्पॉट एडमिशन्स होता, और ये भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा, पिछले साल ऑनलाइन ही हुई थी। इसमें जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ NE3 लिखा हुआ। NE3 का क्या मतलब होता है कि आपका सेक्शन 1A से कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कोई भी होना चाहिए। लीगल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये इतने सारे सब्जेक्ट में आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी आपका 3 सब्जेक्ट बेस्ड है वो 3 सब्जेक्ट को मिला करके, 3 डोमेन सब्जेक्ट को मिला करके, मतलब 4 सब्जेक्ट को मिला स्कोर को जोड़ करके यहाँ पे एडमिशन्स होने वाले हैं, ठीक है। इस बेसिस पे एडमिशन्स होने वाली है। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट अगर एग्जाम दिए तो आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पे। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का NIRF रैंकिंग ये टॉप 100 में नहीं आती है, ये इसलिए NIRF रैंकिंग आपके पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट 19 सितंबर से स्टार्ट है, 30 सितंबर तक है। आप इसकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 रुपया पर प्रोग्राम है फीस, मतलब अगर आप तीन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 300 देना चाहिए। 100 रुपीज़ पर प्रोग्राम पर कोर्स के हिसाब से आपको करना है। PWD के लिए नहीं है, SC ST और OBC के लिए 50 रुपीज़ पर प्रोग्राम है। जनरल के लिए आपको 100 रुपीज़ पर प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मतलब बस यहाँ पे एक चीज़ ये इंटरेस्टिंग है कि जनरल टेस्ट और दूसरा इंग्लिश के स्कोर का मार्क्स को जोड़ करके ही ये मेरिट लिस्ट बनाएगी। मतलब आपका लैंग्वेज इंग्लिश और जनरल टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर है तो यहाँ पे आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। सीट अभी हमारी तरफ से हमारी टीम को पता नहीं था कि इसमें कितनी सीट है और कितनी फ़ीस है। आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग इसको अपडेट कर देंगे आपको टेलीग्राम पे, ये सीट्स और फीस के अपडेट पता चल जाएगा। जो डेटा अवेलेबल नहीं है वो हमारे टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और इस जो पूरा PPT आप देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं, इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगली यूनिवर्सिटी है
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मैं यहीं से पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। अगर इस यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है मतलब एडमिशन्स लेने के बाद आपको हमारी तरफ से गाइड और मेंटरशिप की जाएगी, ठीक है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में कहें तो एक बार ये टॉप 100 में थी और लगभग मतलब कि एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 100 में नहीं आती, 101 से 150 या 150 से 200 के बीच में आती है। ये पहले अभी हमारी जो लिस्ट है उसमें दो ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। और इसमें बीएलएलबी में आपका लैंग्वेज होना चाहिए, आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में आपका जो भी हो, और लीगल स्टडीज़ होना चाहिए, और तीसरा जनरल टेस्ट होना चाहिए। अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है तो इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पे आपको यहाँ मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और यहाँ टोटल सीट 53 सीट्स है और यहाँ की सेमेस्टर फीस काफ़ी कम है, जो कि आप बाकी यूनिवर्सिटी में देखें कि आपके 60,000 रुपये सालाना पड़ रही है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 9600 रुपये है, उसके बाद बाकी सारे सेमेस्टर की फ़ीस 9,350 रुपये बस है। तो यहाँ सेमेस्टर फीस कम है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले यूनिवर्सिटी पे। अगले यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर में, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है 2009 में। इस पर भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि बस एक सब्जेक्ट के स्कोर कार्ड पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है, जो कि लीगल स्टडीज़। अगर आपने लीगल स्टडीज़ में एग्ज़ाम दिया है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट में ऐसा बहुत अच्छे अलग अलग स्टूडेंट है जिसका जनरल टेस्ट में कम है, लीगल स्टडीज़ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, तो उस बेसिस पे अगर आपका सिर्फ लीगल स्टडीज़ में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी। टोटल सीट इसमें 75 सीट्स है और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको 5200 रुपये 5200, और उसके बाद सेमेस्टर फीस सेकेंड सेमेस्टर की 2650 रुपीज़ है। और यहाँ पे BA-LLB भी है, BCom भी है, 2 कोर्सेज अवेलेबल है। BA-LLB में 75 सीट है और दूसरी BCom LLB में टोटल 75 सीट्स है। और यहाँ भी BCom LLB की भी मेरिट लिस्ट लीगल स्टडीज़ के बेस पे ही बनाई जाएगी। और यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि BA-LLB और BCom LLB के लिए सेमेस्टर वाइज फीस देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में 5200, सेकेंड सेमेस्टर में 2650, फिर मतलब फ़ीस कम होती जा रही। थर्ड सेमेस्टर में 3400, 2650, 3450, तो यहाँ सबसे कम फीस है। अगर ऐसा अभी तक की जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपको लिस्ट दिखाया जा रहा है उसमें। इसके बाद आती है हमारी, मैं यहाँ का भी एलुमनाई मेंबर हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से मैंने MSc मैथमेटिक्स की है। तो अगर आप हमारे पास भी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एक अच्छा खासा नेटवर्क है। अगर आप कोई बच्चे BA-LLB में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जैसे आपको लीगल स्टडीज़ की जो पढ़ाई कराई जा रही थी वो फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से ही BA-LLB के लास्ट ईयर में 5th ईयर में अभी है। अगर आपको कुछ भी अगर यहाँ एडमिशन्स लेता है और कोई भी दिक्कत होती है BA-LLB में, तो हमारी टीम आपको हेल्प कर रही होगी। ये भी एक बार 2016 के आसपास NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में थी। उसके बाद अभी इनका रैंक हमेशा 101 से 150, 150 से 200 के बीच में रहती है। तो मैंने ये ब्लैंक इसलिए रखा कि टॉप 100 में नहीं है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन डेट 16 सितंबर से 25 सितंबर तक, मतलब ये 25 सितंबर को डेट समाप्त हो रहा है। आपके पास 4 दिन है, तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सकती है आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसमें सब्जेक्ट के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के BA-LLB में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार के BA-LLB में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, यहाँ सबसे एक अच्छा क्लियर था, मतलब कि पूरा इन्होंने, मतलब मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे तो आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट लीजिए, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कीजिए, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को चूज कीजिए। आपके लिए लैंग्वेज के लिए इंग्लिश कंपलसरी, मतलब आपको इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद अगर आप दूसरे में आपका डोमेन सब्जेक्ट में सेक्शन 2 में आपका अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के थे तो लीगल स्टडीज़ सारे बच्चों के लिए कंपलसरी था। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में एग्जाम देना था। लीगल स्टडीज़ अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के थे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट। और अगर साइंस स्ट्रीम के थे तो मैथ और बायोलॉजी से तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लीगल स्टडीज़, मतलब 4 सब्जेक्ट आपको चूज करने थे सेक्शन 2 से। और जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी था। तो टोटल 6 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में BA-LLB में अप्लाई किया, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट में कुछ बच्चों ने 4 में एग्जाम दिया, कुछ ने 5 में दिया है। अगर आप 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं तो ही आप एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप नहीं है। अगर आप इस 6 सब्जेक्ट में अगर आप 4-5 में दिए, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी अप्लाई किए, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। इस 6 में 6 आपको एग्ज़ाम देना होगा और इस 6 सब्जेक्ट के मार्क्स के स्कोर कार्ड को सम करके ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है।
तो चलते हैं अगले को। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है, अगले यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसकी NIRF रैंकिंग 66 है। ये हमेशा टॉप 100 में रहती है। नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है, मेघालय शिलोंग में है। और काउंसलिंग डेट अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, इसलिए मतलब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो ही अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम पे आपको अपडेट की जाएगी। यहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए यहाँ पे और लिखा हुआ उनके प्रोपेक्ट वेबसाइट पे CUET का, तो ये क्लियर नहीं है अभी। आपका मतलब कि इंग्लिश होना चाहिए, और दूसरा लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट को और देख लिखिए, आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। सीट्स और फीस भी अभी अपडेट नहीं, जो ही अपडेट पता चलेगी तो आपको हमारी टीम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देगी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये मैं सारे ब्लैंक इसलिए रखा हूँ कि यहाँ पे BLLB मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में नहीं है, एफिलेटेड कॉलेज ऑफर कर रही है, तो मेन कैंपस में नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एफिलेटेड कॉलेज में है यहाँ पे, ठीक है, मेन कैंपस में BLLB नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अभी तक कोई अपडेट नहीं है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी काउंसलिंग डेट हमारी जो भी आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और सोशल मीडिया पे, आपको सोशल मीडिया वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलाते हैं तो आप सक्सेस कब को फॉलो कर लीजिए, जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ लिखा जा रहा है कि आपका इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक पेपर होना चाहिए, आपका इंग्लिश और हिंदी में से एक पेपर होना चाहिए, और डोमेन सेक्शन 2 से लीगल स्टडीज़ होना चाहिए, और तीसरा जनरल टेस्ट कंपलसरी है। मतलब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को मिला करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन दी जाएगी। और ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगली यूनिवर्सिटी है BM मुंजल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ मैं ये पब्लिक यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की स्किप इसलिए कर दिया कि सक्सेस कप टीम कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करती। हम लोग सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी कम होती है। एक मिडिल क्लास का बच्चा, इकोनॉमी के वीकर सेक्शन के बच्चा भी उस फ़ी को अफोर्ड कर सकती है, तो हमारा ये रीज़न होती है। और इस यूनिवर्सिटी में तो कोई भी एडमिशन्स ले सकता है, तो स्किप करते हैं हम लोग ये रीजन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BLLB कोर्स ऑफर की जा रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या डेट है, जो अब तक की अपडेट आ चुकी है। अगर और भी जो नहीं था बाकी, उसका रजिस्ट्रेशन डेट हम लोग सक्सेस कब के सारे सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया जा रहा होगा। अगर आप दूसरे किसी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं कि BSc B.Ed BLLB BTech, तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारी टीम आपको गाइड कर रही होगी। और स्पेशली मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मान लेते हैं कि अगर आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस मतलब 5 से 10 सेंट्रल, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सब में काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, और एक बच्चे को 2, 3, 4 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को BTech कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल अलग अलग ब्रांच मिल रहा होता है, किसी को BSc B.Ed मिल रहा होता है, किसी को BA B.Ed मिल रहा होता है, BLLB, मतलब एक बच्चों को एक से ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा होगा, एक से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा होगा। तो आप सभी के मन में एक बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा है, वो यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ के हॉस्टल फीस कितना है, हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा मिलेगा, फैकल्टी कैसा है। तो इसके लिए हमारी सक्सेस कप टीम पिछले साल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, तो हमने 6 से 7 लड़कों को जो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चों को बुलाया था एज ए गेस्ट, कि वो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता रहे थे। मतलब इस बार भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद सक्सेस कप के यूट्यूब चैनल पे आपको एक लाइव सेशन आ रहा होगा, जिसमें अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे आपके सारे क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशंस दे रहे होंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीम के द्वारा, हमारे गेस्ट के द्वारा आपको गाइड की जा रही होगी। तो आप परेशान ना हो, हमारी सक्सेस कप टीम की ये कोशिश होगी, गुड विशेष होगी कि आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में एडमिशन लें और आप अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।